मित्रों, आज आपको हम बताएंगे कि हर बिजनेस में अगर पैकिंग का कोई कार्य हम करते हैं तो किस प्रकार की मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि व्यापार हमको क्या करना है। व्यापार करने के बाद हमको अगर पैकिंग लाइन में आना है तो पैकिंग लाइन में आने पर हमें किस प्रकार की मशीनों का उपयोग और आवश्यकता पड़ेगी। तो आज मैं आपको 5-6 मशीनें ऐसी इस प्रकार की दिखाऊंगा जिसका उपयोग आप अपने इन्वेस्ट के आधार पर चयन करके और शुरुआत कर सकते हैं। ग्रो योर बिजनेस चैनल का देखिए बराबर एक ये प्रयास है कि हमारे जो व्यूअर्स एक व्यवसाय की तलाश में हैं और उनको एक अच्छे व्यवसाय का चयन करने का प्लेटफॉर्म देने का प्रयास है। और ये प्लेटफॉर्म विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट को आप तक किस प्रकार किया जा सकता है ये पहुंचाने का लगातार प्रयास कर रहा है। तो आज हम उस श्रृंखला में कि अगर आप किसी पैकिंग लाइन के बिजनेस में आते हैं और आपको इन्वेस्ट के आधार पर किन मशीनों का चयन करना चाहिए वो क्रम वाइज आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। आइए, ये देखिए स्टेप नंबर 1, ये एक सस्ता स्टेप है जिसको मोमबत्ती के द्वारा आप अपनी पन्नी को इस प्रकार देखिए जोड़ सकते हैं। बहुत सरल और सस्ता। इन्वेस्ट के मामले में 1 रुपए की मोमबत्ती से 5 रुपए तक की मोमबत्ती का आप प्रयोग किसी भी प्रकार की लाकर कर सकते हैं। और ये पन्नी देखें, ये देखिए ये जोड़ने का तरीका है। ये बिल्कुल आप देख रहे होंगे, जोड़ने में भी मोमबत्ती में आपको ये प्रयास करना है कि पन्नी कहीं से जले नहीं। अगर ये पन्नी कहीं से जलेगी तो वहां से माल लीकेज होगा और आपकी इस पन्नी की खूबसूरती भी खत्म हो जाएगी। अब हम आपको स्टेप नंबर 2 दिखाते हैं। देखिए स्टेप नंबर 2 का ये तरीका है, ये एक रॉड की फंटी है। रॉड की फंटी को आपको जब भी पन्नी जोड़ना है, पन्नी की एयर को आप बाहर निकाल देंगे। अगर एयर अंदर होगी तो पन्नी फटने का डर होगा। ये देखिए, ये इसका जुड़ाव भी कितना बढ़िया। अब ये स्टेप नंबर 2 है। मोमबत्ती से जिस प्रकार का जोड़ा गया था उससे कहीं अच्छा, बहुत सुंदर तरीके से इसमें भी देखिए कहीं से जलाव नहीं आता है, बराबर से पैकिंग को किया गया है। अब इस पैकिंग को भी आप देखिए इस तरीके से बेच सकते हैं। और एक पन्नी में एक खास बात और होती है कि अगर आप इसके लीकेज को बचाना है, आप जोड़ने में इस प्रकार जोड़ भी देंगे। तरीका साधारण तरीका है। इसका तरीका होता है, देखिए ये पन्नी को आप इस तरह मोड़ेंगे, इसको डबल करेंगे और डबल करने के बाद इसको उल्टे साइड की तरफ लाएंगे। अब आप जब जोड़ेंगे इसे कभी लीकेज नहीं होगी और बहुत अच्छे सुंदर तरीके से इसको जोड़ा जाएगा। अब आपको हम स्टेप नंबर 3 पर लाते हैं। अब आपको एक ऐसी मशीन दिखाते हैं जिसका इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा होगा। बताइए रॉड, ये लोहे की रॉड आती है। ये आपको 150 रुपए से लेकर 300 रुपए तक आराम से बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। अब ये मार्केट में बनी पन्नियां अलग अलग ब्रांड की आपको खूब मिल जाएंगी। आप अपना ब्रांड छपाते हैं तो भी बढ़िया है। इसको बोलते हैं हैंड प्रेस सीलिंग मशीन। इसको आप जब हाथ से दाबेंगे तो इसमें टाइमर लगा होता है। टाइमर साउंड करना बंद कर देता है और पन्नी देखिए कितनी खूबसूरती से स्टैंडर्ड पैकिंग की तरीके से एक बढ़िया कंपनी जिस तरह का प्रयोग सीलिंग करके देती है, ये सीलिंग होके तैयार हो गई। इस सीलिंग में एक विशेष बात यह है कि आपका प्रोडक्ट पन्नी कहीं से न जलेगी, न लीकेज होगी और न खराब होगी। इसमें केवल आपको यह ध्यान देना है कि हम अपनी पन्नी की एयर निकालने के बाद ही सील करें। अगर प्रोडक्ट में एयर होगा, पन्नी आप सील करेंगे, दबाव पड़ेगा, पैकेट फट जाएगा। तो इस प्रोडक्ट की मशीन की कीमत 1500 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक। आपको देखिए सस्ती मशीनें 700-800 रुपए की भी मिल जाएगी। उसमें हमारी अपनी राय होगी कि उस मशीन को आप कतई ना ले। क्यों? आप उसमें 500-700-1000 पैकेट जोड़ने के बाद वो मशीन आपका काम नहीं करेगी। मशीन आपको हैवी वेट की लेनी है जो 1500 से लेकर 2500 की रेंज में आपको बाजार में अच्छे से उपलब्ध हो जाएगी। अब आइए बात करते हैं
स्टेप नंबर 4 की। इसको बोलते हैं लेग प्रेस मशीन। पैरों से दबाव देना है और पन्नी को इस प्रकार, यहां पर ये देखिए एक फंटी है, इस फंटी पर आप पैकेट को रखेंगे। इसमें भी वही काम करना है। एयर देखिए, एयर निकाल दी, एयर निकालने के बाद पैकेट को रखा और इसको एक प्रेस, लेग प्रेस से इसको दबा दिया। दबाव देने के बाद ये देखिए, अब आपको, आपने मार्केट में देखिए बिल्कुल एयर इसमें नहीं है। एयर, इस पैकिंग की एक खास बात होती है कि पैकेट में आपको एयर नहीं छोड़ना है। एयर अगर होगा तो आपका प्रोडक्ट, आपका पैकेट फट जाएगा। अब इस पन्नी को आप देखिए कितने सुंदर तरीके से पूरी रैपर को जोड़ा गया है। ये आपको बाजार में 8,000 रुपए से लेकर 12,000 रुपए तक उपलब्ध हो जाएगी। ये आपको, अब इसके बाद मैं एक आपको दिखाता हूं, नंबर आता है ऑटोमेटिक मशीन का। तो आपका व्यवसाय बड़े रूप में है, बड़े रूप में करना चाहते हैं तो आपको ऑटोमेटिक मशीन में जितना प्रोडक्ट आप तैयार करना चाहें, जितना आपका ऑर्डर हो, आप इजीली उसको तैयार कर सकते हैं। तो अगला स्टेप आता है हमारा ऑटोमेटिक मशीन का। आपने देखा होगा, कभी ना कभी आपने गेहूं मार्केट में पिसाया होगा, तो उनके पास एक गेहूं डालने का जो जग होता है, उसी प्रकार जग यहां भी है। ये जग, इसको बोलते हैं हापड़। इस हापड़ में जो भी सामान आपको पैक करना है, जैसे चाय पत्ती पैक करनी है या अनाज संबंधित कोई भी आइटम जो पैक करना है, आप इस हापड़ में डालेंगे। ये हापड़ से वो आइटम, इसको बोलते हैं डिश। इस डिश में हमारी जिस वजन का आपको सामान पैक करना है, उस वजन की, देखिए ये कप होती है, ये कप इसमें लगी होती है, उतने वजन का सामान ये कप उसमें भर देता है। और भरने के बाद ये मशीन चालू होने पर ये घूमता है और ये माल जो रैपर लगा होता है हमारे, उस रैपर में आ जाता है। और ये मशीन इस सीलर से पाउच बनाती है और ये पाउच इस प्रकार आगे निकलना शुरू हो जाता है और ये मशीन लगातार चलती चली जाती है। तो आज हमने आपको बताया 5 ऐसी मशीनें जिनके इन्वेस्ट से, आपकी पॉकेट मनी, आपके इन्वेस्टमेंट के आधार पर मोमबत्ती 5 रुपए का आइटम आप सीलर मशीन कह सकते हैं। उसके बाद आप 150, 200, 500 रुपए का आइटम, उसके बाद 1500 से 2500 का आइटम, उसके बाद 7,000 से 15,000 तक का आइटम, उसके बाद ये ऑटोमेटिक मशीन। इसकी वैल्यू आज मार्केट में 55,000 से स्टार्ट है और मैक्सिमम ये 1 लाख रुपए तक। आपको अगर 10 ग्राम से लेकर 1 किलो तक पैक करना है तो जिस प्रकार की पैकिंग की मशीन आप चाहेंगे, उस इन्वेस्ट के आधार पर आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। देखिए, अभी आपको हमने जो मशीनें, जो तरीका आपको बताया पैकिंग करने का, ये पैकेजिंग लाइन की बहुत अहम कड़ी है। और इसमें मैंने एक जिक्र और किया आपसे कि पैकिंग करते समय आपको ये अवश्य ध्यान देना है कि पैकेट के अंदर एयर नहीं रह जाए। एयर नहीं रहने पर पैकेट बहुत खूबसूरती के साथ जुड़ता है और वैसा ही बना रहता है। इसके अलावा एक मशीन हम आपको और बताते हैं। ये तो हमने आपको जिक्र किया छोटे पैकेट का, मान लीजिए जैसे 50 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम के पैकेट बनाते हैं, तो ये इस प्रकार की मशीनों का प्रयोग में लिया जाता है इन्वेस्ट के आधार पर। जब मोमबत्ती है, रॉड है, हैंड सीलिंग मशीन है, पेंडल सीलिंग मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन है, ये सारी मशीनें हमने आपको दिखाई हैं। एक पैक और होता है जो हमें करना होता है, जैसे 2 किलो की पैकिंग करनी है, 5 किलो आटे की पैकिंग करनी है, 1 किलो 2 किलो बेसन की पैकिंग करनी है, तो उसके लिए एक स्पेशल मशीन अलग आती है, उसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म रनिंग मशीन। प्लेटफॉर्म रनिंग मशीन का काम यह होता है कि आप उस मशीन पर अपने पैकेट को 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो के पैकेट को आप खड़ा कर दें, तो उसके नीचे की जो बेल्ट होगी वो आगे खिसकेगी और आपका पैकेट खिसकता हुआ, पैक होता हुआ आगे चला जाएगा। उसकी भी मैं आपको फोटो दिखाता हूं। तो आप उस फोटो को देखें। इसके अलावा इस मशीन की भी कास्ट 15,000 से लेकर 22,000 तक। ये एक ऐसी मशीन है
कि उन 5 मशीनों को अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं कि हमको सस्ता ही कोई मशीन चाहिए तो आप उस तरफ जाइए, नहीं तो ये एक ऐसी मशीन है, इसको लेने पर आप स्मॉल पैक 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम से लेकर 5 किलो आटे की पैकिंग तक का कार्य ये इस मशीन से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ चीजें हमें अपने नॉलेज से एकीकृत करना होता है। कुछ नॉलेज हमको चैनल के द्वारा मिल रही है, कुछ नॉलेज हमको मार्केट में जाने पर मिलती है। आप किसी एक पर डिपेंड ना रहे, आप जो भी कार्य करें मुख्य चैनल से आपको मुख्य बातें मिल जाती हैं। बातें मिलने के बाद अब उनमें और क्या कमियां हैं और क्या हमको व्यवस्था करनी है, इन चीजों का आपको ध्यान करते हुए अपने व्यापार की शुरुआत करनी है। और व्यापार शुरू करने का यही तरीका है कि हम आइटम को लाने के बाद हम पैकिंग प्रक्रिया पर भी अवश्य ध्यान दें। पैकिंग अगर सुंदर होगी, अच्छे ढंग से पैक करके देंगे तो लैंग्वेज एक है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर लुकिंग अच्छी है तो आपका पैकेट तुरंत बिकेगा, और अंदर माल बहुत बढ़िया है, पैकेट ऊपर से देखने में सुंदर नहीं है तो आपको माल बेचने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी। तो दोस्तों, इन बातों का जरूर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।